राहुल, प्रभु आपने कर दिया है माइक बंद, क्योंकि अब सोच रहे हो अब नहीं बनोगे तुम बम। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। Rahul, what a hilarious act it was. After all these amazing and हमारा भी bone-cracking, बोलो माइक। after all these amazing and bone-cracking performances, now it's time to change the mood with the electrifying dance moves by Miss Dimple. A very good evening to one and all present over here once again. मैं परफॉर्मेंस देने तो आई हूँ, लेकिन आज का माहौल कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा सरप्राइज़ पोइट्री है जो मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ, आप सबको सुनाना चाहती हूँ। यही निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मेरे दिल में जो बात है मैं इस कविता के माध्यम से आप सब तक पहुँचा सकूँ। मुझे लगता है आज से अच्छा चांस मुझे कभी नहीं मिलेगा अपने शब्दों को जाहिर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ये पोइट्री आप सबके लिए। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं। अरे हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। अरे रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था शेरों के दीवार पर। बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आज़ाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से बूंद दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदिरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी की राजदूत हूँ, सच पर मरने वाली हूँ और डाकू को डाकू कहने का हिम्मत करने वाली हूँ। सच्चाई की आवाज़ है ये, बंद ना हो पाएगी और निवेदन की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। भारत के आन के लिए शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज़ आई तो खून भी बहाएंगे। लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। पुनः लंकेश ने जब कील वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है। प्रकांड ज्ञानियों को भी जब धर्म यादना पड़ता है तो बाद साधना पड़ता है या बाढ़ साधना पड़ता है। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। अरे सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आज़ाद भारत देश दिखे, आज़ाद भारत देश दिखे। एक तिरंगा झंडा मेरा, एक तिरंगा झंडा मेरा हिम शिखरों की शान है, एक तिरंगा झंडा मेरा युद्धों में रणगान है। अरे एक तिरंगा झंडा मेरा वाघा बॉर्डर पर लहराता है, तो एक तिरंगा झंडा ओढ़े सैनिक घर को आता है। इसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, और कोई तुम्हें हाथ भी लगाए तो उस हाथ को काट भगाना सीख लो। अंत में देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और ये स्पेशल परफॉर्मेंस आप सबके लिए।